अवधेश जी, जल जीवन मिशन को लेकर सवाल जवाब किए गए और अरुण साव ने जवाब दिया है। आधा कार्य लगभग बताया गया कि आधा कार्य पूरा हो गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की सत्र की कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव है उनके विभाग से जुड़े सवाल सामने आए। जल जीवन मिशन को लेकर काफी देर तक चर्चा होती रही। न केवल एक विधायक बल्कि तीन विधायक ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल पूछा अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, चाहे गोमती साय हो, अजय चंद्राकर हो या फिर मोतीलाल साहू हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्र के सवाल पूछे। कुल मिलाकर अगर पूरे सवालों को देखा जाए तो स्थिति ये है कि राज्य सरकार को जो लक्ष्य मिला था 2023 तक इस मिशन को पूरा करने का, वो अधूरे कार्यों की वजह से इसे बढ़ा के 2028 तक सरकार ने किया है कि 2028 तक जो है 100% जो है इसमें कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी पेच यहाँ पे ये जाके फंसी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 650 ऐसे ग्राम पंचायत है जो पानी के स्रोत विहीन है, जहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी गई, पानी की टंकी का निर्माण कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर है, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए कि जिस प्रस्ताव में पानी का स्रोत ही नहीं है वहाँ पे टंकी और पाइपलाइन बिछाने का मतलब ये है कि पैसे की बर्बादी, बंदरबाट और वहाँ पे गड़बड़ी। तो इस पे विभागीय मंत्री ने इस कार्रवाई के जरूर आश्वासन दिया है कि ऐसे जगह पे उसको जांच करा के कार्रवाई की जाएगी कि आखिरकार बिना स्रोत वाले जगहों पे कैसे इन सारे निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया। उसके अलावा गुणवत्ता युक्त कार्य को लेकर भी सवाल पूछे गए कि गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हो पाए, जिसपे मंत्री ने जवाब दिया कि कई इस पे कार्रवाई किए गए, 13 ठेकेदारों के जो ठेके उसे निरस्त कर दिया गया है, 5 जो ठेकेदार उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से कार्रवाइयां भी की गई है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार इस योजना को धरातल पर 100% लागू करने के लिए पूरी गंभीर है और आने वाले समय में, क्योंकि नलकूप खनन का जो कार्य है वो 2023 से शुरू हुआ है, हालांकि ये योजना 2019 से है, लेकिन हर गांव में जहां पे पानी का स्रोत कम है या पानी की टंकी बन चुके, पानी ऊपर चढ़ाना हो, वहां पे नलकूप खनन का जो कार्य है वो 2023 से शुरू हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन सरकार आने वाले समय में इस पूरी योजना को जो है धरातल पे उतारेगी और जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर तक जो नल पहुंचाने का जो यहाँ पे खाका तैयार किया गया है उसे जरूर पूरा कर लिया जाएगा। जी अभिनव। बिल्कुल अवधेश जी, ये जो जल जीवन मिशन है बड़ी ही फ्लैगशिप योजना है सरकार की और बड़ी ही जो है लाव लश्कर के साथ इसकी शुरुआत भी की गई थी। लेकिन अब देखने को मिलता है कि अगर नल के लिए नलकूप हो जाते हैं तो कहीं कनेक्शन नहीं होते हैं, टंकी है तो पानी का स्रोत नहीं है। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि जहां जहां नल के लिए खनन, पाइपलाइन के लिए खनन होता है, वहां पर जगह जो सड़कें हैं वह भी ऐसी खुद ही छोड़ दी जाती हैं। इसका सही तरह से क्रियान्वयन हो सके, इसको सुनिश्चित सरकार कैसे कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार यही कह रही है कि आने वाले समय में इसे पूरी गंभीरता के साथ धरातल पे पूरा किया जाएगा और यही वजह है कि सरकार इस पूरे मामले पे न केवल कार्रवाइयां कर रही है बल्कि आने वाले समय में इसके गुणवत्ता युक्त इस कार्य को पूर्ण किया जाए, धरातल पे लोगों को सुविधाएं मिले, इन तमाम चीजों का जो ध्यान सरकार रख रही है। और आज मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया इस बात को लेकर कि आगामी समय में जो कार्य है जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। बिल्कुल अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए।